Congratulations to Uttarakhand for completing 1 year of Uniform Civil Code. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपसे ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। हाल ही में मुझे एक कमेंट में ये लिखा गया है कि ऑडियो इज़ वेरी पुअर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने ये शुरुआत करी है, आस्ते आस्ते ये सब चीज़ें ठीक होंगी और उसके बाद शायद मेरा ऑडियो भी ठीक से हो पाएगा। ये मैं फ्रेशर हूँ और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ एक ऐसी नई चीज़ की जाए। और मेरे लिए अभी बहुत कुछ न्यू है इसमें। ऑडियोज़ को कैसे मैनेज किया जाए और वीडियोज़ को कैसे मैनेज किया जाए, तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके अभी ये सब वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग है यूसीसी को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हाल ही में मैंने एक अखबार में पढ़ा, एक ऐड आई थी उत्तराखंड की कि दे हैव कंप्लीटेड 1 year। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम कि 1 साल यूसीसी को हो गया है। वहाँ पर जो डिटेल मेरे पास आई तो पता लगा कि पिछले 1 साल में 5 लाख लोगों ने वहाँ पर रजिस्टर करा लिया है और हर दिन 1400 लोग अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। कुछ बेनिफिट्स की बातें उसमें की गई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक सन और डॉटर को इक्वल राइट्स दिए गए हैं प्रॉपर्टी में। और जो मैरिज की एज थी लड़कों की और लड़कियों की, उसमें जो लड़के हैं वो 21 साल के होने चाहिए और लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। और इसके अंदर 1 हस्बैंड 1 वाइफ का ही रूल है, मल्टीपल वाइफ्स का रूल नहीं है। ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए बराबर है। कोई भी धर्म के आधार पे एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। इस यूसीसी में हर किसी को अपनी शादी को रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन है, बहुत ही आसान है। आप जाके आपको वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। ये आने वाले समय में वुमेन्स और चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे समाज के अंदर जो भी सोशल ड्रॉबैक्स हैं या फिर मेल प्रैक्टिस है उसको भी अवॉइड करेगा और सोसाइटी को क्लीन रखेगा। पेरेंट्स को भी राइट दिए गए हैं कि प्रॉपर्टी में पेरेंट्स के राइट कितने होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। अगर कोई डिसीज्ड हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो पेरेंट्स को भी राइट रहेगा प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को कुछ ना मिले, पेरेंट्स के लिए भी एक विंडो खोली गई है। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, यूसीसी होना चाहिए और पूरे इंडिया में होना चाहिए ताकि सभी को बराबरी का अधिकार मिले और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये किसी भी धर्म को कुछ नीचा दिखाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए या ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारी सोसाइटी है, क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह है, इंडिया एक परिवार की तरह काम कर रहा है, तो ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। सबके साथ एक बराबरी का बर्ताव होना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड ने 1 साल कंप्लीट कर लिए है और स्टेट्स को भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को और आगे ले जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो और भी डिस्कस हम कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के सिस्टम में भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए, कोई स्पेशल नहीं। जो टैलेंटेड है वही आगे आए, गरीब अमीर का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई अमीर है तो भैया वही डॉक्टर बनेगा और गरीब है तो भाई वो डॉक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसे स्कॉलरशिप जितनी पड़ेगी फिर जाके वो डॉक्टर बनेगा। आजकल तो बहुत कुछ है, आजकल एक डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया लग जाता है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता था। आजकल तो ये जो पैसे वाले लोगों को कह सकते हैं कि पैसे वाले लोगों के लिए ही विंडो खोल दी गई, करोड़ों रुपए आएंगे तो बस वही बन पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। एजुकेशन को इतना महंगा ना करे।
एजुकेशन इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को महंगा कर देंगे फिर सोसाइटी में फिर बहुत ही ऊपर नीचे हो जाएगा। हमें चाहिए कि एक टैलेंटेड लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, अगर टैलेंटेड है, समझ है, तो उनको जो की पोजीशंस है हमारे देश की, वहाँ पर वो बैठे और अपना काम करें, ताकि उनकी प्रगति के साथ हमारे पूरे देश और समाज की प्रगति हो। तो इसी के साथ मैं आपका ये व्लॉग फिनिश करता हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय हिंद।